आज दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले बेसिक पॉइंट को। चलिए समझते हैं कि समीकरण क्या है। तो समीकरण जो है जो दो बराबर हिस्सों में बांटने का काम करता है। जैसे मेरे पास रहेगा 2x + 3x = 5। तो ये बराबर हुआ, बराबर की पट्टी क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया। क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया। अब बराबर की पट्टी हो गया, क्या हो गया, दायां पक्ष हो गया। इसको बोलते हैं RHS, इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो यही समीकरण जो है कि दो बराबर हिस्सों में क्या करता है, बांटने का काम करता है। इसमें ये जो है क्या है, चर मान है। क्या है, चर मान है। ABCD के जितने भी लेटर हैं सब क्या आते हैं, चर मान में आते हैं। क्या आते हैं, चर मान में आते हैं। ये जो 5 जो मेरा क्या है, अचर है। अचर उसको बोलते हैं, मतलब प्रकृत सभी सब प्रकृत संख्याएं क्या होंगे, अचर होंगे। सही प्रकृत संख्याएं क्या हो जाएंगे, अचर। यानी गिनती संख्या जितना है सब क्या अचर है। इसको चर मान में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसका जो मान है ना, इसका बदलते रहता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। चर मान का मान क्या रहता है, भिन्न भिन्न होता है। इसका मान रहता है स्थिर रहता है, मतलब निश्चित रहता है। जैसे लिए एक, तो इसको नहीं दो नहीं बोल सकते हैं, इसको एक के बोलेंगे। जैसे बोलेंगे 4, तो इसको 4 कह सकते हैं। 5 या किसी और संख्या के नाम से इसको नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए इसका मान, अचर का मान क्या रहता है, हमेशा निश्चित रहता है। लेकिन इसका मान है जो XYZ का मान जो आते रहता है, जो भिन्न भिन्न आते रहता है। ये वही सब बात को जानना जरूरी है। चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 में देखिए, प्रश्नावली 3 में कर रहा है, प्रश्नावली 3.1 में देखिए कर रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का युग था, अब से 3 वर्ष मैं तुमसे केवल 3 गुनी का युग रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजे व्यंग्य ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब बीजे व्यंग्य देता था, ग्राफिक रूप में इसको क्या कर रहा, व्यक्त करने की कर रहा। क्या कर रहा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी का था, मतलब किसी का आयु दर्शाया नहीं गया, सिर्फ बोल रहा है कि तुमसे 7 वर्ष इतना का था, 3 वर्ष के इतना से रह जाऊंगी, इस तरह से बता, मतलब बोल रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की पुत्री की आयु X वर्ष तथा आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या 22 वर्ष है। क्या है, 22 वर्ष है। तब कहता है 7 वर्ष पूर्व, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व। तो लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। किसी से 7 गुनी का आयु था, तो पुत्री से बोल रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु, तो हम पुत्री का आयु X माने हैं और 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो घट जाएगा, पूर्व मतलब घटा देंगे, तो X माइनस हो जाएगा 7। और आफ्ताब की आयु यानी पिता की आयु, पिता का आयु, तो पिता का आयु भी घटेगा 7 वर्ष पूर्व। जब पुत्री का आयु, तो पिता का भी आयु क्या होगा, घटेगा। 7 वर्ष पूर्व पहले जाएगा, तो y माइनस क्या होगा, 7। साथ ही बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगी। तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु, तो बाद बोलेगा तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो पुत्री की आयु कितना, X है, तो X में क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। और आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु
जब 3 वर्ष पुत्री के आयु को बोल रहा है तो पिता भी 3 वर्ष बाद जाएगा, तो 3 वर्ष तो हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगी। चलो ये 7 वर्ष पूर्व पिता और पुत्री की आयु का घटा दिए, मतलब पूर्व बोला है, अब 3 वर्ष बाद बोला है, तो अब क्या किया, पिता और पुत्री की आयु में क्या कर दिए हैं, 3 जोड़ दिए हैं। अब इसको प्रश्न के अनुसार अब चलते हैं, प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है, आफ्ताब, मतलब पिता एक बोल रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे, तो पुत्री से। पुत्री का मान है x माइनस 7 हो गया 7 वर्ष पूर्व, तब 7 गुनी के कौन था, आफ्ताब, तो y माइनस 7 हो जाएगा। ये हो गया मेरा समीकरण 1। दूसरा बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। 3 वर्ष बाद तो हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 कितना, 3 गुनी रह जाऊंगी, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगी। कौन रह जाएगा, आफ्ताब, तो हो जाएगा y प्लस 3। आफ्ताब का उम्र ये ना 3 वर्ष बाद का निकाले थे। हो गया मेरा समीकरण 2। इसको अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ द्वारा इसको क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। तो स्पेस तो अब नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, मिटा रहे हैं। चलिए इसको बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स इसका। सबसे पहले इसको सॉल्व करते समय स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 7x माइनस 49 बराबर हो जाएगा y माइनस 7। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 7x माइनस y, इसको प्लस में इधर ले आएंगे तो बराबर की पट क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। और ये माइनस 7 माइनस में इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। 7x माइनस y बराबर हो जाएगा 42। समीकरण में ना 1 आया। अब स्टेप 2 को हल करते हैं इसको, तो इसको यहीं पर हल कर देते हैं। 3x प्लस 9 बराबर हो जाएगा y प्लस 3। तो हो जाएगा मेरा 3x माइनस प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, 3 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। इसमें देखिए समीकरण पहले बता देंगे कि बराबर, इसको 2 बराबर हिस्सों में क्या करता है, बांटता है। चर मान को एक साइड में रखना होता है, चर मान को एक साइड में रखना होता है। तो वहीं पर बराबर की पट्टी लेकर आएंगे तो वेरिएबल राशि है, तो इधर पट्टी ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। उसके बाद ये 3 है तो 3 रहने दिए। ये मेरा क्या है, अचर मान है, तो अचर मान को अचर देने रखेंगे, 3 देने लेके जाएंगे तो ये हो गया मेरा बराबर, बराबर को पट्टी लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3x माइनस y बराबर, ज्यादा चिन्ह देखिए माइनस पर लगी, क्या हो जाएगा, -6। समीकरण हो गया मेरा 2। इसको बॉक्स में निकालते हैं। इसको बॉक्स से निकालने के लिए देखिए ऐसा मान लीजिए ना कि उसका जो अगला मान जो आगे जो क्या आएगा, छोटा आएगा, आना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा आ जाएगा तो बड़ा ग्राफ आपको खींचना पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या रखेंगे, छोटा। x का मान कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा छोटा आवे मतलब। तो चलिए समीकरण 1 में x का मान क्या लेते हैं, x बराबर लेते हैं 6 ले लेते हैं।
तब आएगा छोटा, तब आएगा 742 घटेगा 0 आएगा, तो हो जाएगा ये मेरा 7 के जगह पर रखें 6, हो जाएगा 742 माइनस बाई बराबर 42। तो माइनस बाई बराबर ये घटेगा, प्लस में इधर चलेगा तो माइनस में घट के आ जाएगा मेरा 0। तो बाई बराबर क्या आ गया 0। तो एक्स का एक ले लेते हैं, एक बाई ले लेते हैं। एक्स मान 6 रखें तो बाई का मान आया 0। अब एक्स का मान क्या रख लेते हैं, 7 ही रख लेते हैं। तो 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस बाई बराबर 42। तो माइनस बाई बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 49, घट के मेरा आएगा कितना आएगा -7। माइनस माइनस से कट जाएगा, तो यानी बाई का मान लिया 7, तो बाई का भी मान आ गया 7। तो मेरा क्या बन गया, बॉक्स बन गया। इसको ग्राफ द्वारा कैसे दर्शाते हैं, ग्राफ में इस तरह से हम रेखा खींचते हैं, इस तरह से क्रॉस का रेखा खींचते हैं। ये मेरा हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये मेरा हो गया बाई, ये हो गया बाई डैश। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 0 से शुरू करते हैं। क्या करते हैं 0, हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, हो गया 6, ये हो गया 7। इस तरह से ग्राफ में मतलब दर्शाते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ले लेते हैं। और देखिए x का मान लिए 6, तो x का मान लिए 6, तो क्या हो गया x, तो x का लाइन ये है, पहले इधर हो जाता है माइनस माइनस, इधर वाला समान रहता है तो क्या रहता है नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। इधर सब जोड़ मेरा रहता है क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। ये वाला पॉजिटिव रहता है, ये वाला दोनों मान क्या रहता है नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। एक्स देने हम क्या लेते हैं प्लस देने 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिए ले लिए एक मान को, ठीक है। उसके बाद बाई तरफ क्या है 0 है, तो बाई मेरा ये है, तो बाई मेरा ये है, यहाँ पर आ गया। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, और इसको इस तरह से क्या करते हैं मिलाते हैं इंच द्वारा। अभी बता देखिए जो ग्राफ बनाए थे 1 क्वेश्चन का, वो इसे समझाने के लिए बता दें कि इस तरह से रहता है, सही नहीं था, ठीक है। ग्राफ कॉपी में कहिएगा तो एक अलग वीडियो में डाल देंगे बना के उसको। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की ओर। एक क्रिकेट के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। कितना 39 रुपये में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को विभिन्न तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक बल्ले कर लेते हैं, एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य 22 रुपया है। तो जब एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा 3x होगा। इसमें क्या कर रहा है 3 बल्ला और कर रहा 6 गेंद खरीदा है। कितना में 6 गेंद खरीदा, तो एक गेंद का मूल्य कितना 22 रुपया, तो 6 गेंद कितना होगा 6 बाई। तो इसको लिख सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं 3x + 6 बाई, मतलब दोनों को मिलाकर कितना रुपया में खरीदता है 3900 में। कितना खरीदता है 3900 में। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। हो गया मेरा समीकरण 1। उसी तरह से देखिए आगे कर रहा है ये उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदता है, मतलब और उसने एक और बल्ला खरीदता है, एक बल्ला यानी x। उसी तरह से एक और बल्ला खरीदता है 2 गेंद और कितना खरीदता है 2 गेंद खरीदता है, कितना में 1300 रुपया में। हो गया मेरा समीकरण 2। अब इसको बॉक्स बनाते हैं।
ग्राफ खींचने के लिए देखिए इसको बॉक्स बनाते हैं, इसमें x ले लेते हैं, इसमें y ले लेते हैं। x y हो जाएगा, x y बिंदु हो जाएगा। तो सबसे पहले x का हम मान लेते हैं, समीकरण एक को हल कर रहे हैं। समीकरण एक यानी 3x प्लस 6y बराबर 3900, इसको सॉल्व कर रहे हैं इसमें पहले। इसके बाद फिर इसका भी बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो x बराबर हम ले लेते हैं 0, तो हो जाएगा मेरा कितना, x के यहाँ पर 0 रखेंगे तो बना देगा 0। तो 0 प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3900, यानी y बराबर हो जाएगा 3900 बटा 6। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, हो जाएगा 13 1300 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ 5.5 600 आ जाएगा, यानी y का मान आया मेरा 650। x का मान लिया 0, y का मान आया 650। बिंदु A हो गया मेरा। अब आगे निकालते हैं। देखिए मान ऐसा लीजिए ना कि बटा में नहीं आए, पूरा पूरी मतलब कट जाए। बटा में आता है तो दूसरा मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं ग्राफ खींचने के लिए। x का मान सिर्फ बटा में नहीं आना चाहिए। x बराबर क्या रख लेते हैं, डायरेक्ट 13 रख देते हैं, तब हो जाएगा 39 1300 रख लेते हैं, तो हो जाएगा 3900। यहाँ पर रख देंगे 1300, गुना करेंगे तो 13 क्या होगा 3900, मेरा आ जाएगा 3900 प्लस 6y बराबर क्या 3900। 6y बराबर मेरा हो गया 3900, प्लस में मेरा जाएगा तो 3900 माइनस में, तो 6y बराबर हो गया 0। एक बार आई हुआ 0, गुना में इधर भाग में जाएगा तो बट्टा में कट गया, 0 बार में y का मान आया 0। x का मान लिया 1300, तो y का मान मेरा आ गया 0, बिंदु B हो गया। चलिए वो तो निकाल दिया है। इस तरह सब इसका बॉक्स निकालते हैं बनाकर। एक सब बॉक्स यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया x हो गया, y हो गया, x y हो गया बिंदु। चलिए x का मान रखते हैं 0, x बराबर क्या रखते हैं 0, तो मेरा हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 1300, तो y बराबर आ जाएगा मेरा, मतलब क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 650, क्योंकि 650 पहले आ चुका है, इसलिए क्या रखेंगे डिफरेंट रखेंगे और कुछ अलग मान रखेंगे। तो 0 ना रखे, ऐसा मान रखिए कि मतलब अलग आवे, सेम नहीं आना चाहिए, नहीं तो ग्राफ क्या हो जाएगा सेम मिल जाएगा। चलिए 260 रख लेते हैं, 260 बाई 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर हो गया 1300, प्लस में धरा जाएगा तो माइनस 260। 2y बराबर घटाएंगे तो 0 हो गया मेरा, 4 हो गया, अब बचा 12 हो गया, 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1040, तो y बराबर होगा 1040, हो जाएगा 5 दूनी 10, दोनों क्या होगा 40, यानी y बराबर आ गया 520। x का मान लिए क्या लिए हम, जरा लिए 260, 260 यहाँ पर रखेंगे, y बराबर मेरा आया कितना 520। अब रख देंगे x का मान लेते हैं 520 ही ले लेते हैं, तो हो गया 15 वित्तीय 60, तो 1500 क्या होगा 60 प्लस 6y बराबर 3900,
6 भाई 12 हो जाएगा 39 माइनस 1560। 6 भाई बराबर हो जाएगा 0 4 4 24 40 भाई बराबर 2440 बटा 6 सोचो क्या होगा 24 24 हो गया। देखिए इसका बॉक्स बनाते हैं। देखिए अब इसका बॉक्स बनाते हैं, समीकरण 2 का बॉक्स बनाते हैं। तो एक्स का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ क्या आना चाहिए, बटम नहीं आना चाहिए उसका निकाल कर। एक्स का मान हम ले लेते हैं, इसका हम ले लेते हैं 260 ले लेते हैं इसका जगह पर। एक्स का मान एक्स बराबर के ले लिए 260 ले लेंगे एक्स के जगह पर। तो हो जाएगा 2y बराबर 1300। तो हो जाएगा 2y बराबर 1300 माइनस 260। 2y बराबर घट के आएगा 0 4 यानी आ गया मेरा 240। ठीक कट जाएगा 520 बार में। तो y बराबर आ गया 520। तो y बराबर कितना आया 520। बिंदु ए हो गया। ठीक है अब आगे रख लेते हैं। x का मान ले लेते हैं, ले लेते हैं 520 से ले लेते हैं। चलिए हटाइए, इसी को ले रख लेते हैं। तो 520 प्लस 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 520। तो 2y बराबर हो जाएगा 0 तो 0 हो गया, पैसा लिए तो हो गया 10 8 होगा, हो गया 12 12 में से 5 780 आया। तो y बराबर आ जाएगा 780 बटा 2। तो द्वितीय 6 9 दूनी 18 यानी 390। y बराबर कितना आया 390। सही से घटा लेते हैं। 520 13 में से क्या घटा लिया 520। 0 8 बच्चा, इसको पैसा दे देंगे 2 12 780। ठीक है तो हो जाएगा द्वितीय 6 9 दूनी 18। ठीक है 390 कितना आया। तो y का मान लिया 520, तो y का x का मान लिया 520, तो हो गया y 390। अब कुछ भी रख सकते हैं y का मान, मतलब x का मान कुछ भी लिख सकते हैं। y का मान सिर्फ क्या आना चाहिए, बटन नहीं आना चाहिए। पॉइंट हो गया b। ए भी तो पहले ले लेना, इसको पॉइंट सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए। अब इसको ग्राफ दोबारा क्या कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा। स्क्रीन पर डाल देंगे ग्राफ का फोटो कैसे बनता है, फोटो डाल देंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। करा 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। स्थिति में वही क्वेश्चन का सेम उसी बनेगा। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 1 kg का मूल्य हमको नहीं ना पता। सबसे पहले 1 kg मान लेते हैं कि कितना है। तो 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपया मान लेते हैं। 22 रुपया मान लेते हैं। अब देखिए करा 2 kg सेब का मूल्य x माने तो 2 kg तो हो जाएगा 2x। 2 kg बोलेगा तो 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मान क्या मांगे y। तो इसको समीकरण बनाते हैं। तो 2x प्लस y बराबर क्या होता है 160 रुपया मिलता है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य क्या था 160 रुपया था। इस तरह देखिए करा 4 kg सेब तो 4x प्लस 2 kg अंगूर तो हो जाएगा 2y। दोनों मिलाकर कितना था
₹300 मूल्य था दोनों का मिलाकर। ये इक्वेशन 1 हो गया 2। इसको ग्राफ बना लीजिए, इसको बॉक्स में भरेंगे। मेरा हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x y बिंदु हो गया। x का मान क्या लेते हैं, चलिए इसका x का मान ले लेते हैं 40 ले लेते हैं, तो होगा जाएगा 40 दूना 80। इसको बना रहे हैं 2x + y = 160। इस इक्वेशन को अगर आप बना रहे हैं तो हो जाएगा, ले लिए 40 तो हो जाएगा 40 दूना 80 + y = 160, तो y बराबर हो जाएगा 160 - 80। y का मान कितना आया 0, 6 y का मान कितना आया 60। x का मान लिया 40, तो y का मान मेरा आया 60। अब x का मान लेते हैं 60 रख लेते हैं, तो x का मान अगर 60 लिखेंगे तो हो जाए 60 दूनी 120, 120 + y बराबर हो जाएगा 160, तो y बराबर हो जाएगा 160 - 120, तो y बराबर आ जाएगा मेरा घटकर 40, यानी 60 लिए तो कितना आया 40 आया। ये हो गया, बी हो गया। चलिए अब आगे हल करते हैं, इसका भी बॉक्स बना लीजिए। इसको बॉक्स बनाएंगे, ये हो गया x, ये हो गया y, x y बिंदु हो गया। चलिए x का मान क्या लेते हैं, इसमें x का मान लेते हैं 40, तो 400 क्या होगा 16, 160 होगा प्लस 2y = 300। x का मान लिया क्या लिया 40 लिया, तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 300 - 160, तो 2y बराबर हो जाएगा मेरा 0, 4 2 240, तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 120। y बराबर कितना हुआ 120। अब x का मान 120 ले लेते हैं, तो 120 लेंगे इसका मान, तो हो जाएगा 0 4 दूनी 8, 480 प्लस 2y = 300, तो 2y बराबर हो जाएगा 300 - 400। नहीं इसको नहीं ले लेते हैं, 120 नहीं लेते हैं, चलिए 80 रख देते हैं, या 60 भी रख सकते हैं, 60 रख देते हैं, तो हो जाएगा 24, तो 240 प्लस 2y = 300, क्योंकि माइनस में आ रहा है मान, उसको भी लिख सकते हैं पर सीधा सीधी कर लेते हैं। 6 बचेगा 160 आया, कट जाएगा 80 बार में, y का मान आ गया 80। यानी x का मान लिए हम क्या लिए 60 लिए, तो y का मान कितना आया 80 आया। सी हो गया, डी हो गया। इस तरह से बॉक्स बनाते हैं हम। अब बना के इसको क्या करते हैं, ग्राफ में क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। तो ग्राफ तो खैर बोर्ड पर नहीं खींच सकते हैं, कहिएगा तो एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे ग्राफ में।